कर्मों का फल लौटकर कैसे आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हर्जी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बुद्ध कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कथा एक ऐसे समय की है जब बुद्ध के उपदेश पूरी दुनिया में फैल रहे थे और लोग उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने लगे थे। इस कथा में कर्मों की महत्ता और उनके प्रभाव को दर्शाया गया है, जो यह बताता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें इस जन्म में या भविष्य में अवश्य प्राप्त होता है। गौतम नगर के समीप एक गांव था जहां एक निर्धन किसान नामक समीर अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। समीर का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद उनकी फसलें अक्सर नष्ट हो जाती और परिवार को भूखा रहना पड़ता था। समीर ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। वह ईमानदारी से अपना जीवन जीता था और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करता था, चाहे उसके पास कितना भी कम हो। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक धनी व्यापारी नामक विष्णु रहता था। विष्णु के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका हृदय कठोर था। उसे गरीबों की सहायता करने में कोई रुचि नहीं थी और वह हमेशा अपने लाभ के लिए ही सोचता था। विष्णु ने कई बार समीर का शोषण किया था। उसे उधार देने के नाम पर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश भी की थी। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। समीर की फसलें तो पहले ही नष्ट हो चुकी थीं और उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा कि गांव के धनी लोगों से मदद मांगी जाए। वह विष्णु के पास गया और उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। विष्णु ने उसकी बात तो सुनी शाम, लेकिन मदद करने के बजाय उसने समीर से उसकी बची हुई जमीन गिरवी रखने का प्रस्ताव रखा। समीर ने मजबूरी में यह प्रस्ताव मान लिया क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। समीर अपने परिवार के लिए राशन लेकर लौटा, लेकिन उसके मन में यह चिंता हमेशा बनी रही कि वह अपनी जमीन कैसे वापस पाएगा। समीर की पत्नी उसे हमेशा दिलासा देती और कहती, कर्म करो समीर, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करेंगे। वहीं विष्णु अपने व्यापार में और भी अधिक धन अर्जित करने में व्यस्त था। उसने कई बार अपने मजदूरों और किसानों का शोषण किया, उन्हें उचित पारिश्रमिक दिए बिना उनका श्रम लिया। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद समीर को यह पता चला कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास ठहरे हैं और लोगों को अपने उपदेशों से प्रेरित कर रहे हैं। जो जीवन के कष्टों से परेशान था, बुद्ध के दर्शन करने और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उनके पास गया। बुद्ध ने अपने प्रवचन में कर्मों की महत्ता के बारे में बताया। प्रत्येक जीव अपने कर्मों से बंधा है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। किसी भी कार्य का परिणाम अवश्य लौट कर आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही संसार का नियम है। समीर ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करेगा, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े। बुद्ध ने समीर को धैर्य और विश्वास रखने की सलाह दी और कहा, तुम्हारा परिश्रम और ईमानदारी तुम्हें अवश्य फल देगी। कुछ महीनों बाद विष्णु के व्यापार में अचानक भारी हानि होने लगी। उसके साझेदारों ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसने कई जगहों पर धन निवेश किया था, लेकिन सभी जगह उसे नुकसान ही हुआ। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी जमीन और घर तक बेचना पड़ा। धीरे धीरे विष्णु भी उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें कभी समीर था, निर्धन और भूखा। विष्णु अब उन लोगों से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया जिनका उसने कभी शोषण किया था, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। उसे अब समझ में आया कि जो उसने वर्षों तक दूसरों के साथ किया वही अब उसके साथ हो रहा है। वह बुद्ध के पास गया और उनके उपदेश सुने। बुद्ध ने उसे बताया, तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आ गए हैं। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ और सही मार्ग पर चलो। समीर ने धैर्य और सच्चाई के साथ अपने जीवन को जारी रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से अच्छी होने लगीं और उसने अपनी गिरवी रखी जमीन भी वापस पा ली। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित होकर उसकी सहायता करने लगे। समीर अब गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। उसने कभी भी विष्णु के साथ किए गए दुर्व्यवहार को अपने दिल में नहीं रखा। उसने विष्णु की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा,
हम सब अपने कर्मों के दास हैं। आज मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी कठिनाइयां झेली हैं। विष्णु, जो अब अपने कर्मों के परिणाम को समझ चुका था, समीर से माफी मांगने लगा और अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप किया। उसने निश्चय किया कि वह अब अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेगा। उसने बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया और उनके मार्ग पर चलने का प्रण लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य लौट कर आता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। समीर की ईमानदारी और दया ने उसे अंततः सफलता दिलाई, जबकि विष्णु का लालच और स्वार्थ उसे विपत्ति में ले गया। बुद्ध के उपदेश यही सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का आधार हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धा।